नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। जिला विरोधी चीफ संघर्ष सरवानी के साथ बालोद जिला में आज नवा चेतना सामाजिक संगठन का शुभारंभ किया गया, जिसकी संचालिका पद्मनी देवेंद्र साहू का आज जन्म दिवस था और इस खास मौके पर उन्होंने एक सामाजिक संगठन नवा चेतना के नाम से आज शुभारंभ किया। इसके साथ साथ ही उसने अपने जन्मदिन को खास बनाने के लिए वन मंडल रिजॉर्ट सिवनी में पौधारोपण किया गया। इस कार्यक्रम में उनके साथ साथ वन स्टॉप रेणुका निषाद एवं उनके नव चेतना के जो संगठन है उनके सदस्य इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। आइए देखते हैं इस खास मौके पर अपने जन्म दिवस के दिन पर पद्मनी देवेंद्र साहू ने पौधारोपण किया और एक सामाजिक संगठन का आगाज आज उन्होंने किया। इस कार्यक्रम के पावन अवसर पर पद्मनी देवेंद्र साहू एवं वन स्टॉप रेणुका निषाद क्या कुछ कहा, देखते हैं। जी, मैं श्रीमती पद्मिनी साहू बालोद से। मैं अपने बर्थडे में मना रही हूँ आज, तो मुझे लगा कि कुछ अच्छा काम कर जाए। बर्थडे तो हर साल आता है, तो जीवन है तो अभी जितना भी शेष है तो उसमें कुछ अच्छा काम किया जाए। तो मैं एक समाज सेवक के रूप में कुछ करना चाहती थी अपने समाज के लिए, अपनी धरती माता के लिए। तो ये आइडिया मैं अपने बहनों को बताई, छोटे बहनों को, सहेलियों को, तो उन लोगों को भी अच्छा लगा, उन लोगों ने भी साथ दिया। तो इस तरीके से हम लोग नवचेतना समाज सेवा ग्रुप का हम लोग आज कर रहे हैं ओपनिंग, और अच्छा काम करेंगे आगे भी। और अभी कुछ लोग हैं, आगे और जुड़ते जाएंगे। महिला पुरुष सबको लेके चलेंगे, जहाँ भी हमारी आवश्यकता होगी हम काम करेंगे। किसी भी को हमारी आवश्यकता होगी, गरीब तबके के हैं, किसी को किसी भी तरीके से मदद की आवश्यकता होगी, वृक्षारोपण है, जल बचाने का है, मतलब जो भी समस्याएं होंगी उन सब के लिए हम लोग काम करेंगे। इसी उद्देश्य को लेकर हम लोगों ने ये समाज सेवा ग्रुप का संगठन मतलब गठन किया है। धन्यवाद। जी मैम, आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। सर, मेरा नाम रेणु निषाद है और मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में अभी वर्क कर रही हूँ। और आज जो जहाँ भी कार्यक्रम रखा गया है ये मेरे कार्य क्षेत्र में आता है। मेरी जो टीम की जितने भी बहन लोग हैं उन लोगों ने मेरे को एक आइडिया सुझाया। वैसे मेरा भी मन था, इन लोगों ने एक समाज सेवा के रूप में एक टीम गठित करना है करके बताया, और जिसमें हम लोग वृक्षारोपण करेंगे, किसी निसहाय निर्धन जैसे हो गया उनको कोई मदद करना है, जिनके परिवार में कोई है नहीं ऐसे लोग का मदद करना है। बच्चे जिन लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं उनका कापी पुस्तक, कुछ पेन वगैरह दे के कुछ मदद कर सके, आर्थिक रूप से कुछ मदद कर सके, इस टाइप का एक समाज सेवा गठन किया गया है। और उसमें बहुत सारे और काम करने हैं। अभी आज तो शुरुआत किया गया है, और किसी को भी प्लांटेशन संबंधी या वृक्षारोपण कहीं पर भी करना है अपने जन्मदिन में या किसी की याद में, तो उसके लिए मैं हमेशा आगे हूँ। और जिनको भी चाहिए रहेगा वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं बालोद में ही रहती हूँ और आपको नंबर भी मिल जाएगा। तो आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद और मेरी सारी बहनों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। लगेगा ना कि थोड़ा दूर में खड़े हो जाओ, नीचे वहाँ थोड़ा दूर में खड़े लगेगा, मेरे आजू बाजू वालों को लगेगा, थोड़ा दूर में खड़े हो जाओ, वो जो मत पत्थर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। जिला विरोधी चीफ संघर्ष सरवानी के साथ छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष किरण मई नायक जो बालोद जिला के एक दिवसीय दौरे पर थे, जहां उन्होंने एक दिवसीय जन सुनवाई की और उन्हीं जन सुनवाई कार्यक्रम को लेकर संयुक्त जिला कार्यालय बालोद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो जन सुनवाई में बालोद जिला से केस आया था उन केसों की चर्चा प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। एक केस ऐसा भी आया था जिसमें एक महिला ने आवेदन पेश किया था छत्तीसगढ़ राज्य आयोग की जन सुनवाई में, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें और उसके बच्चे को छोड़कर उसकी सास और उसके पति दुबई चले गए हैं और अभी तक उनकी जो मतलब संपर्क नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण वह महिला बहुत ही दुखी है। और इस मामले पर जो छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष ने उस महिला से कहा कि सबसे पहले तो आप थाना में FIR दर्ज कराएं और जो उसकी वीजा है उनको कैंसिल कराने की आप कोशिश करें। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने उनसे पूछा कि किस प्रकार से आजकल देखने को मिल रहा है कि जो लव के कारण रिश्ते बन शादी एक दूसरे से करते हैं, वह रिश्ते बहुत दिनों तक चलते हैं और कुछ चंद दिनों बाद रिश्ते टूटने के कगार पर आ जाते हैं। इसका प्रमुख कारण बताया कि अगर पारंपरिक शादी होती है, समाज की स्तर से शादी होती है, माँ बाप के समक्ष शादी होती है उनके रजामंदी से, तो कुछ भी अगर पति पत्नी में अगर वाद विवाद की स्थिति आती है तो उस समय जो उसका परिवार है, चाहे लड़की का परिवार हो या लड़का का परिवार हो, लड़की लड़का को जो सपोर्ट करता है उनको समझाता है कि इस प्रकार से घटना नहीं होनी चाहिए। अगर
प्यार के कारण एक दूसरे लड़की और लड़का शादी करते हैं, तो उनको परिवार पहले से ही खपा हो जाते हैं और उनको समझाइश देने के बजाय उसको उनके आधार पर छोड़ देते हैं, जिस कारण से जो रिश्ते होते हैं प्यार के चक्कर में पड़कर एक दूसरे से शादी करते हैं, वो रिश्ते बहुत कम टिकते हैं और चंद दिनों में ही वो रिश्ते टूट जाते हैं। जिला बालोद दौरे पर छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग किरणमयी नायक ने क्या कुछ कहा, देखते हैं। मैम आज के दौरे के बारे में बताएंगे। बालोद जिले में आज हमारी 5वीं जन सुनवाई है पिछले 5 साल में, और प्रदेश स्तर पर 323 नंबर की जन सुनवाई है। आज की जन सुनवाई में हमारे साथ नई सदस्य हमारी जो दुर्ग संभाग की प्रभारी ओजस्वी मंडावी जी और हमारे रायपुर संभाग की प्रभारी लक्ष्मी वर्मा जी भी उपस्थित हैं। और आज की जन सुनवाई में हम 16 मामले लेकर के आए थे, जिसमें से 14 मामले नस्तीबद्ध हुए हैं और 2 मामले प्रकरण की गंभीरता को और अर्जेंसी को देखते हुए रायपुर ट्रांसफ़र किए गए हैं। कुछ ऐसे मामले मैम जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हों आज के? आज के मामले में जो मुझे क्रिटिकल एक मामला ज़्यादा दिखा, जिसमें अनावेदिका अपने 1.5 साल के बच्चे के साथ है, उसके खिलाफ उसकी सास ने ही मामला लगाया था और वास्तव में उसकी सास और अनावेदिका का पति दोनों दुबई चले गए हैं। ऐसे मामले में अभी तक अनावेदिका ने उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं कराया है, उसे मेंटेनेंस भी नहीं मिल रहा है, डिवोर्स भी नहीं हुआ है और वो दुबई से उन्हें ढूंढ भी नहीं सकती है। तो इसमें हमने अनावेदिका को सलाह दिया है कि वह पहले FIR दर्ज कराए उनके खिलाफ दहेज प्रताड़ना की और उनके भागने की सूचना दे और उनका पासपोर्ट कैंसिल कराने का भी रिक्वेस्ट यहाँ पर थाने में डाले। यदि आवश्यकता पड़ी तो महिला आयोग के द्वारा पासपोर्ट कैंसिलेशन की प्रक्रिया के लिए विदेश मंत्रालय में चिट्ठी भी भेजी जाएगी, जिससे कि एम्बेसी उनका पासपोर्ट कैंसिल करके उन्हें 24 घंटे में डिपोर्ट कर देंगे यहाँ पर और उस महिला को रिलीफ मिल पाएगी। अरे उसको लिखना था ना, अभी जो लड़की वाला बोली थी ना, हेडलाइन उसका लगा पासपोर्ट वाले का, जिसमें से 14 मामले नस्तीबद्ध हुए हैं और 2 मामलों को रायपुर ट्रांसफर किया गया है। एवरेज साल में एक बार बालोद जिले का नंबर आता है, तो यहाँ बहुत ज्यादा केसेस की संख्या नहीं है। आज माननीय कलेक्टर मैडम और यहाँ की विधायक मैडम भी सुनवाई की शुरुआत में हमारे साथ बैठे थे, तो ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा महिलाओं के अपराध से संबंधित मामले आज देखने नहीं मिले हैं। जो हमारे पास आए हैं केसेस वो अलग अलग डोनर के केसेस थे यहाँ पर। तो एक केस था जिसमें सामाजिक बहिष्कार को लेकर एक लेडी आई थी, परंतु वो लेडी थोड़ी ज्यादा स्मार्ट थी, पहले एक बार केस लगा चुकी थी सामाजिक बहिष्कार उन्हीं लोगों के खिलाफ और फिर दोबारा आई थी और उसके पीछे गांव में आबादी जमीन का कब्जा करने की थी प्रक्रिया, तो इसलिए उस मामले को नस्तीबद्ध किया गया। एक लेडी, बुजुर्ग लेडी आई थी, पालतू कुत्ते के काटने के बाद उसके FIR नहीं लिख रहे थे, थाना बालोद के थाना प्रभारी को भी पार्टी बनाया था, परंतु उसकी फिर बाद में अप्रैल में FIR दर्ज हो गई है, इसलिए उसका प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया। अभी यहाँ के डोंडी के BEO के खिलाफ प्रधान पाठिका ने केस लगाया था कि बार बार वो उनके स्कूल का इंस्पेक्शन करते हैं, उन्हें नोटिस देते हैं, उनका वेतन रोकते हैं। तो इस पूरे मामले में क्योंकि दोनों पक्षों के पास दस्तावेज थे, तो उनको मौका दिया गया है कि अपने अपने दस्तावेज प्रस्तुत करें कि क्या वाकई एक ही स्कूल को टारगेट कर रहे हैं, अन्य स्कूलों को भी उन्होंने नियमतः इंस्पेक्शन किया है या नहीं। तो इसलिए उस केस को रायपुर ट्रांसफर किया गया है। और एक लेडी ने प्रकरण प्रस्तुत किया था कि मातृत्व अवकाश 90 दिन का दिया जा रहा था, 180 दिन का मातृत्व अवकाश की पात्रता रखती है और आयोग में उसका मामला प्रस्तुत होने के 1 महीने बाद ही उसे पूरा मातृत्व अवकाश मिल गया। तो मुझे लगता है ये हमारे आयोग की वाहवाही का प्रकरण है कि आयोग में केस लगते ही अनावेदक पक्ष उनका निराकरण कर देते और एक मातृत्व अवकाश उसे मिला है, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। एक लेडी आई थी, इसमें आवेदिका उसकी सास थी,
और सास और उसका बेटा मतलब अनावेदिका का पति दोनों दुबई चले गए हैं और यहाँ अनावेदिका का 1.5 साल का बच्चा है, उसे कोई भरण पोषण भी नहीं, कोई बातचीत नहीं, फोन ब्लॉक कर रखा है और वो अनावेदिका परेशान थी। तो इस मामले में हमने उसे बात किया पूरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव जिला विरोधी संघर्ष के साथ बालोद जिला में आज नवा चेतना सामाजिक संगठन